सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जेएनवी-एसटी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित नवोदय चयन परीक्षा के लिए गणित विषय में विगत वर्षों के नवोदय परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ विस्तार पूर्वक अध्ययन आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन नवोदय स्टडी। जैसा कि आपको बता दूं, नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र आते हैं उसमें 3 भाग होते हैं। एक हमारा मेंटल एबिलिटी, 7 मानसिक योग्यता, अंक गणित एवं भाषा। हमारे और अन्य वीडियो बन चुके हैं जो कि मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित है, उसके 2 वीडियो बन चुके हैं। साथ ही साथ जो हमारा गणित वाला अंक गणित का जो पोर्शन है, भाग है, उसके लिए भी ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले और भी वीडियो बन चुके हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ साथ जो विद्यार्थी चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आगे पूर्ण रूप से आपके पास वीडियो पहुंचते रहेंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए मैं बढ़ता हूं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा एक दिया हुआ है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। देखो क्या होता है, प्रश्न बहुत सरल रहता है, लेकिन हल्का हल्का उसमें चेंजेस कर दिया जाता है, बदलाव कर दिया जाता है। यदि उसको हम समझ नहीं पाएंगे तो निश्चित रूप से गलती होगी। स्पष्ट हो गई बात? चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ठीक है। अब ये अभाज्य संख्या होती क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। अभाज्य संख्या मतलब जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, ठीक है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके केवल 2 गुणनखंड, जिसको हम लोग बोलते हैं केवल वो 2 ही लोगों से भाग जाता है, एक से और अपने आप से, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, जबकि वो स्पष्ट नहीं है। आप ये जो लिखेंगे वो स्पष्ट है, केवल 2 भिन्न गुणन। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब इसमें एक शब्द जोड़ दिया है, विषम। जब हम लोग अभाज्य संख्या का देखते हैं, अभाज्य संख्या को देखते हैं, उसकी शुरुआत होती है 2 से। यहां पर एक शब्द इस्तेमाल कर दिया गया विषम। तो जो हमारा विषम अभाज्य है वो है हमारा 3 तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य मतलब देखो 2 अंक कहां पर खत्म होता है, 99 में खत्म होता है। लेकिन 99 क्या है, भाज्य है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से भाग जाता है। जैसे 99 है, 99 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 9 से जाएगा, 11 से जाएगा, 33 से आएगा और 99 से आएगा। 1 से ज्यादा लोगों से भाग जाता है, मतलब 99 के इतने सारे गुणनखंड हो गए, जो उसको भाग करेंगे वो उसका गुणनखंड हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा भाज्य। बात समझ में आ गया? प्लस इसमें जोड़ना है आपको, तो सबसे बड़ी अभाज्य 2 अंकों की, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जो हमारी संख्या है वो है 97। 98 तो होगा नहीं, अब ये बच गया हमारा 97। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 100। स्पष्ट हो गई बात? बिल्कुल, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो मैं इसको एक नया तरीके से बताता हूं, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो मैं आपको इसका एक टेक्निक बताता हूं। आपको 1 नंबर, 1.25 नंबर लाने का मैं एक तरीका जबरदस्त बताता हूं।
देखो आपको तो ये पता चल गया कि 3 विषम है। अब पहला ऑप्शन देखिए, इसमें 98 है। 98 आंसर आने के लिए आपका एक और जो संख्या है वो 95 होना पड़ेगा। और 95 तो 1 से जाएगा, 5 से जाएगा और 95 से जाएगा, मतलब ये अभाज्य नहीं है। मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। 3 आपके पास तो रहेगा, 3 तो आपका फिक्स पहले से पता है। ये 99 को जरा देखिए, 99 होने के लिए इसे में आपको और कितने की जरूरत पड़ेगी, 96। 96 तो सम संख्या है भैया, एक यार दो ही केवल ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी कोई भी सम संख्या हमारे अभाज्य नहीं है। तो ये 96 का रोल भी खत्म है, इसलिए 99 का रोल भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके पश्चात है 3 के बाद, 3 तो है मेरे पास, 97 जोड़ेंगे तब 100 आएगा। 97 का एक चांस बन रहा है, लेकिन अब देख लो 103 होने के लिए 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 100। तो ये 100 वाला भी नहीं होगा। तो जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, तो हम लोग उस चीज को ध्यान में रखते हैं जो हमें सबसे अच्छा आता है। समझ में आ गया। 95 के बारे में हमें अच्छा पता है, 96 के बारे में अच्छा पता है, और 100 के बारे में भी हमें अच्छा पता है। तो यदि आपको ऐसा कुछ दुविधा हो रहा है तो जिसके बारे में अच्छे से पता है उसको काटते जाइए। क्लियर हो गया बात, ऐसा बन जाएगी। ठीक, समझ में आ गया मेरी बातें। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको किस टेक्निक का फॉलो करना है वो आपको बता दिया मैंने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखो ये अलग अलग प्रकार से, यहाँ पर ये हमारा मापन से संबंधित है, मेजरमेंट का। अब यहाँ पर दिया है आपको, देखिए मीटर और सेंटीमीटर है, कौन सा सही है बताना है। 5 मीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है भैया। 1 मीटर माने 100, तो 5 मीटर माने कितना हो जाएगा आपका, 500 सेंटीमीटर। अब इसमें अलग से दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये 500 हो गया, 5 मीटर का 500 हो गया, और 8 सेंटीमीटर और, तो इसमें आपको जोड़ना है 8। तो 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 508। ये वाला जो गलत हो गया, 580 लिखा है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। उसके पश्चात है 7 मीटर, तो ये हमारा 7 मीटर का वैसे 700 हो जाएगा सेंटीमीटर में। क्लियर हो गया। और बगल में लिखा है 55 सेंटीमीटर, तो 55 और जोड़ दीजिए, दोनों सेंटीमीटर में है, उत्तर भी सेंटीमीटर में आएगा, और ये हो गया मेरा 755। और ये हमारा लिखा है 7055। कहानी इसकी भी क्या कर दो, खत्म कर दो। अब यहां पर देखो 2 किलोमीटर 70 मीटर, तो 1 किलोमीटर का 1000 मीटर होता है। अब ये 2 किलोमीटर मतलब 2000 तो होगा ही, ये खाली 200 बोल रहा है, ये कहानी खत्म। अब ये हमारे पास बच गया, तो राइट आंसर वही हो जाएगा। क्लियर हो गया। 6 किलोमीटर का कितना हो गया भैया, 6 किलोमीटर का हो जाएगा 6000 मीटर, और 11 मीटर और, तो प्लस इसमें कर लीजिए 11 मीटर, और ये हो जाएगा मेरे पास 6011 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। स्पष्ट हो गई बात, बिल्कुल एकदम कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपको घबराना नहीं है, बड़े इत्मीनान से बनाइए, क्योंकि एक एक अंक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए, क्या अभ्यास और इतना धीरे हो रहा है ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अभ्यास करेंगे तो ये कुछ दिनों में फिर आपका बहुत ही तेज गति से आप खुद बनाने लग जाएंगे। अभी हमको समझना है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, आंख आपका घूमने लगेगा, ठीक है, वैसी वैसी दिखेगा सब चीजें, थोड़ा घूमने लगेगा आंख, वैसी वैसी लगेगा सारी चीजें, है रहता इजी है, लेकिन आपका ये कंफ्यूज करने वाला है, आपको कंफ्यूज करने पर मजबूर हो जाओगे। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, पहला दिया है 5.50। याद रखो भैया, जब भी दशमलव वाला आया
तो सबसे पहले एक दिमाग में एक बात याद रखो, वो बात रखने वाली बात ये है कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक किसके पास है। देखो कितना है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 लोग हैं, यहाँ पर भी 2 लोग हैं, यहाँ पर भी 2 लोग हैं, और यहाँ पर कितने लोग हैं, कितने हैं 3, और यहाँ पर कितने हैं 4। तो सबको 4 बना लो, सबसे ज्यादा 4 है तो सबको क्या बना लो, 4 बना लो भैया। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। तो चलिए मैं सबको 4 बना लेता हूं। 4 बनाने के लिए मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से दशमलव वाले के बारे में बताया था। जो नहीं देखे हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए ये हमारा 5.50 हमारा एक्चुअल है ये, इसको दशमलव के बाद 4 लोग बनाना है, तो 5.50 रहेगा। यहाँ 2 ही लोग थे तो आप 2 जीरो और एक्स्ट्रा लगा लो। क्लियर हो गया बात। फिर हमारे पास क्या है 0.05, यहाँ पर 0.05 और फिर क्या लगा लो, डबल जीरो लगा लो। ठीक है, जहां पर दशमलव के बाद राइट में दाहिने साइड आप कितना भी जीरो आगे बढ़ा सकते हो। चलिए तीसरा हमारा है 0.55। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0.55 और क्या रहेगा डबल जीरो। सबको 4 बनाना है भैया। ठीक है, उसके पश्चात है 0.005 है, 3 है यहाँ, तो 1 की जरूरत है। 0.05 फिर क्या हो गया 0। स्पष्ट हो गई बात, बिल्कुल। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आ गया मेरा 5 क्लियर हो गया, क्या बोला मैंने 5 फिर क्या आ गया 0.000 और कितना 5। ठीक, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, 0.000 और ये आ गया हमारा 5। अब इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सारा दशमलव हटा दीजिए, जो बड़ा है वही बड़ा है, जो छोटा है वही छोटा है। अब यहाँ पर आरोही बढ़ता, बढ़ना किसको बोलते हैं, बढ़ना ये होता है, देख लो भैया, मतलब आपका सबसे छोटा रहेगा फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ सबसे बड़ा जाएगा, ये बढ़ना हो गया। क्लियर है, मतलब छोटा से क्या रहेगा, सबसे छोटा से बड़ा की ओर जाना है, सबसे बड़ा की ओर। तो सबसे छोटा यहाँ पर देख लीजिए, तो सबसे छोटा यहाँ पर जैसे ही सबको दशमलव हटाओगे तो ये आ गया 5 और ये 3 बार 0। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा दोनों जीरो, कोई मतलब नहीं है, 0.005 डबल जीरो, और ये आ जाएगा 0.550। उसके पश्चात है हमारे पास, देख लो ये आ गया 0.050। क्लियर है, उसके पश्चात 0.000 और ये 0 4 बार 0 और 5, ये सामने में 0 को हटा दीजिए आप। ये क्या बन रहा है, देखो ये केवल 5 दिख रहा है, शुरू वाला 55,000। ठीक है, दूसरा वाला 500 दिख रहा है आपको, तीसरा वाला 5500 दिख रहा है, चौथा वाला 50 दिख रहा है, और पांचवा वाला 5 दिख रहा है। दिख रहा है, ये ऐसा आप बनाएंगे, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लंबा लग रहा है। ये सबसे बेस्ट तरीका है और आपसे गलती कभी नहीं होगी, ना आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अब ये देखो ये 5, ये है 5, कहां से आया है, अच्छा ये 5 है क्या, सॉरी यहाँ पर 5 है, मैं देख नहीं पाया इसीलिए है, गलती तो हमसे हो गई, कोई बात नहीं। ये 5,000 50,005 है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटा कर लिख देता हूं, चलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया 5 को, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ लिख देता हूं मैं, ये 5 है ना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर लिखो 5, उसके बाद क्या है 000 रहेगा और 5 रहेगा, 5 000 और क्या रहेगा 5। ठीक है, तो सबसे छोटा ये 50 दिख रहा है, ये 50 पहला, मतलब ये जो है जो हमारा चौथा नंबर वाला है
0.005 यही पहले आना चाहिए। ये देखो पहला ही दिख गया, और कहीं नहीं है, और कहीं है क्या? नहीं है। बिल्कुल सबको कोई मतलब नहीं है। देखो शुरुआत से ही पता चल गया हमको। ये 50 सबसे छोटा दिख रहा है आपको। अब ये 50 सबसे छोटा दिखा, वहीं शुरुआत होगी, तो पहले ही नंबर में है। अब देखो इसको पूरा करके दिखा देता हूं मैं, है ना, मतलब ये क्रम एकदम राइट है। दूसरा हमारा आएगा ये 500 वाला। देखो 500 यहां से आया है, 0.05 से देखो यहां पर भी है। क्लियर हो गया। उसके पश्चात आपको ये देखो, ये 55,000 है, ये 50,000 है, ये 5500 है, 5,000 है। तो उसके बाद इसका नंबर आएगा, मतलब 0.55। ये देखो 0.55 दिख रहा है आपको। उसके पश्चात ये 55,000 है, और ये 50,000 है। इसका नंबर आएगा, मतलब ये वाला 5.0005, ये आ गया। और अंतिम में ये, मतलब आपको ये गलती कभी नहीं होगा आपसे, ऐसे बनाओगे तो। क्लियर हो गया? ऐसे बनाओगे कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, समझने में टाइम लग रहा है, समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन वही तो हमको समझना, इतना पुख्ता तरीके से समझना है कि हमसे गलती ना हो जाए। क्लियर? चलिए अब ये देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से समतुल्य नहीं है। अब ये समतुल्य क्या चीज है, सबसे पहले तो वो जान लीजिए। ठीक है, ये भिन्न वाला है। क्लियर हो गया बात? समतुल्य नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। पहला जो नंबर है वो है, देख लो, 3/5, और दूसरा है मेरा 18 कितना है, 30। आदमी क्या करेगा, सोचेगा किससे इसको मैं कटाऊं ना। ऐसा करोगे तो समय निकल जाएगा। कटाना ही नहीं हमें। अगर कटा लिए अच्छी बात है। आप सीधा तिरिया गुणा करो, इसको इसके साथ तिरिया गुणा करो। 30 तिया कितना हो गया, 90। 18 पंचे क्या हो गया, 90। दोनों बराबर आ गए। हाँ, मतलब दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं। दिमाग मत लगाओ भैया, ज्यादा कितना कटाओगे, कितना सोचोगे, कौन से नंबर से वो कटेगा, कितने बार सोचोगे यार, है ना। सीधा एक लाइन में फंडा है। दूसरा आप नंबर 20/28, अगला है 5/7, 20×7=140, तिरिया गुणा कर दिया, इधर तिरछा गुणा, और 28 पंचे। अब देखो इसको 28 पंचे सर गुणा करने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा भाई। अगर ये 30 पंचे होता तो 150 होता। अभी 28 है, मतलब ये इससे कितना कम हो गया, 2। वैसे ही 2-2 करके कितने बार कम होगा, 5 बार। तो 150 में 5 दूने 10 कम कर दो, तो ये आ गया 140। आपको लगेगा सर ये डबल डबल गुणा करके तो आप बहुत लंबा कर रहे हो, नहीं। ये लिखने में, ये माइंड में करने में आपको तकलीफ नहीं जाएगा, क्योंकि आप यहाँ 2 कम कर रहे हो, मतलब 5 बार 2 कम कर रहे हो, मतलब 150 में 5 दूने 10 कम कर लोगे सीधा। ये जीरो लाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बेहतरीन है। समझ रहे हो बात को? बहुत बेहतरीन जीरो लाने वाला कॉन्सेप्ट। तो चलिए 28 पंचे भी 140 होता है, दोनों फिर बराबर आ गए। तो ये भी नहीं है भैया, समतुल्य नहीं बोला है ना, ध्यान रखो। अब यहाँ पर देखो 6/9 दिया है, दूसरा दिया है 24/25, 25 छक्का 150, 150। क्लियर? लेकिन 24 नहीं है, 9 चौक 36 होगा। अब देखो 9 चौक 36 माने आखिरी में आपको 6 मिलेगा, आना कितना चाहिए था, 0, मतलब ये बराबर नहीं है। तो सीधा यही आंसर है, ये ज्यादा दिमाग मत लगाओ। देखो भैया यहाँ 0 आया आखिरी में। अब आपको 24 का पहाड़ा नहीं मालूम, कोई मत टेंशन मत लो ना भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब जान गए 25 छक्का 150 होता है, आखिरी में 0 आया है। 9 चौक 36, आखिरी में 6 आएगा, इधर 0 है इधर 6 है, बराबर होगा ही नहीं, एक बार में पता चल गया। ठीक है, चलिए इसको मैं गुणा करके दिखा देता हूं। 9/18 और 36/72। अब देखो भैया 9 एकम 9 दूने 18, 36 एकम 36, 36 दूने 72। यदि डायरेक्ट दिख जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, डायरेक्ट अगर दिख गया तो अच्छी बात है। मैं 2-3 तरीके बता रहा हूं मैं,
ठीक है, ये तिर्यक गुणा करके, तिरछे तिरछे गुणा करके आप पहचान जाओ, अन्यथा डायरेक्ट अगर देखो, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिनको हमारे दिमाग में पहले से छपा छपाया रहता है, क्लियर है। यदि वहां पर आपको काटने में सहूलियत है तो काट लीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो कोई गुनाह कर दोगे, नहीं, जो आपको यदि लगता है कि आपको काटने से जल्दी नंबर आ जाएगा, आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, तो उसको कैंसल कर दीजिए, काट के आंसर ले आइए। नहीं तो भैया एक बार में गुणा करो फटाक से आंसर, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगा सोच, मतलब मैं जो बता रहा हूँ तिर्यक गुणा वाला, इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं किससे इसको कटाऊं, ये सबसे आसान चीज है, सीधा सीधा करना है, बस गुणा बस करना है, गुणा सबको आता है। क्लियर हो गया बात? तो चलिए, इस प्रकार से हमारे आज के ये प्रश्न लगे हुए थे जिसको हमने यहाँ पर हल कर लिया है। मेरे ख्याल से जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, बेसिक ट्रिक बताया है, काफी हद तक समझ में आ गया होगा। वीडियो भी अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दीजिए, और यदि इसका पहला भाग जबरदस्त तरीके से बनाया गया नहीं देख पाए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारे मानसिक योग्यता परीक्षण का भी दो वीडियो अपलोड हो चुका है, उसके वीडियो आपको का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं आगे अन्य प्रश्नों को लेकर आऊंगा और भी शानदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।